गढ़मुक्तेश्वर में पीडीए महिला पंचायत हजारों महिलाओं की मौजूदगी, महंगाई और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर गरजे सुधीर चौहान। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दोताई में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए महिला पंचायत का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीणों की मौजूदगी ने पंचायत को ऐतिहासिक और सफल बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर चौहान ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना आवश्यक है। अपने संबोधन के दौरान सुधीर चौहान ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, खाद, तेल, दाल, आटा, दूध और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इसका सबसे अधिक असर गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाती रहेगी। कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी विभा चौहान ने भी महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी पर जोर देते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर साजिद चौधरी, राशिद प्रधान, फारूक प्रधान, सुषमा प्रजापति समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। पंचायत के दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी। सुधीर चौहान ने महिलाओं के सम्मान, अधिकार और विकास के लिए निरंतर संघर्ष करने का भरोसा दिलाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। इसमें जो ये महिलाओं को जो पीडीए गठबंधन है, तो वो जो यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा सबसे मूल उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं से रूबरू हों, उनके पास जाकर उनसे संवाद स्थापित कर सकें, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती कि उनकी क्या समस्याएं क्या नहीं, क्योंकि आज की वर्तमान परिस्थिति में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है उसका सीधा सीधा असर घरों पर हो रहा है और घर महिलाएं चलाती हैं। जब घर की चलाने में भागीदारी महिला और पुरुष की बराबर होती है, पुरुष कमा कर लाते हैं लेकिन घर जो चलाती है वो महिला चलाती है, तो उसको पता है कि इस महंगाई का उसकी किचन पर क्या असर हो रहा है। सोने चांदी के रेट इतना बढ़ गया है कि वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बहुओं के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। पहले हम लोग क्या होता था, मतलब ये तो एक कॉमन सी बात है कि हम अपना घर खर्च चलाते थे, उसमें से हम कुछ बचाकर कुछ ना कुछ खरीद जरूर लेते थे। लेकिन आजकल तो ये सोचना भी बहुत दूर हो गया है, क्योंकि सोने पे इतनी महंगाई आ चुकी है, चांदी पे इतनी महंगाई आ चुकी है। लेकिन बस हम यही चाहते हैं कि महिलाओं तक हम पहुँचें, उनकी समस्याएं सुनें और उनको सुधार करें। जी, आगे आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर क्या करने वाली है? देखिए, महंगाई को लेकर जब समाजवादी पार्टी आएगी तो सब जो भी सुनिश्चित होगा वो करेंगे। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली की फ्री की जाएगी और बाकी सब चीज़ों पर भी काम किया जाएगा।